तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साध किया, जीवन मुगत सुख राम। अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सभी मिशन सशब्द जागृति भक्ति मंच द्वारा आयोजित गूगल मीट ऐप द्वारा रविवार की विशेष सत्संग में जो उपस्थित है, सभी मेरे रामस्नी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। आज का ये 5वां भाग है। चौथे भाग के अंत में महाराज ने इस ग्रंथ में हमें क्या संदेश दिया है, आखिरी की साखी को दोबारा एक बार फिर से सुन लेते हैं। सुख मन धरे पीवे जन पूरा, अमर हुआ जग माही। निर्भय नाव निरंतर नीका, चल्या जोग छिटकाई। हमें जीते जी जाना है अमरलोक में। अमरलोक का रास्ता घट में से ही बाहर निकलता है। कोई अगर आपको कहे कि डायरेक्ट बाहर निकल जाओ, तो आप सपने में भी अमरलोक नहीं जा सकते। हंसा को प्रमोद के निजकन देव बताए, मोक पंत सुखराम कहे खोलू या घट माए। मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का मार्ग घट में ही खुलता है। तो उसका भेद बताते हैं सदगुरु। कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष क्यों जाए ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। गुरु महिमा हम सब रोज पढ़ते हैं। तो उसमें बताया है महाराज ने, गुरु बिन मुक्त न होए। ये जीव भव बंधन से गुरु के शरण में जब तक नहीं जाता, तब तक मुक्त नहीं होता।
गुरु जीव को मुक्त कैसे कराते हैं? भजन का भेद बताकर। भेद बिन मोक्ष न लेंगे। भेद क्या है? ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। 3 नाड़ियां का काम है। वैसे तो 72,000 नाड़ी है शरीर में। इनमें 999 नाड़ियां प्राण और वायु को प्रसारित करती है। 999 में 24 नाड़ियां और 24 में 3 नाड़ियां, ईड़ा पिंगला सुकमा। यही ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता है, यही भेद है। तो जो भीतर की अपनी सुकमा नाड़ी को खोलेगा, हम जो पिच्चम का मार्ग कहते हैं। पिच्चम के मार्ग का अर्थ है सुकमणा नाड़ी को खोल के ऊपर ब्रह्मरंध्र में या भंवर गुफा में जाना। भंवर गुफा के बाद त्रिकुटी, 10वें द्वार के बाहर निकलना। तो ये सुकमणा नाड़ी को ही हम बंकनाल कहते हैं। इसी को पिच्चम का रास्ता कहते हैं, जो कि वो बंद है और सांसों सांस के भेद से वो खुलता है। जब सांसों सांस में राम राम रटन करने के बाद उसमें प्रेम आता है, जब अकबक प्रेम भजन में लग जाता है, उसी क्षण वो रास्ता खुल जाता है। और खुले हुए रास्ते से हमारी प्राण शक्ति, हमारी आत्म शक्ति ऊपर चढ़ती है। और जब ये ऊपर ब्रह्मांड में आ जाती है, तो वहां से ये सुकमणा नाड़ी हजारों धारा से बहती है। पाख हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा राम। पाख हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर। हीरा अमोलक बूटा होगी गन में, भवर गुंजाना बे। सहस्त्रदल कमल से ये सुकमणा नाड़ी हजार धार से बहती है। ऊपर से नीचे नाड़ी नाड़ी से वो आनंद, वो रस, वो अमृत टपकता है। और वो अमृत का आनंद संत लेते रहते हैं निरंतर। सुकमण झरे, इसको कहते हैं सुकमण का झरना, ऊपर से नीचे तक। पीवे जन पूरा, सुकमण से जो अमृत टपकता है वो पूरे संत ही है जो वो अमृत को पीते हैं। यानी 10वें द्वार में जो सुकमणा नाड़ी का आनंद है, वो लेने वाला पूरा संत कहलाता है। महाराज कहते हैं, सतगुरा जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझ आई। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ये भेवा। प्रेम फूल मनवो ले आवे, चित्त का चंदन ले चर्चावे।
सेवा बंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। अमृत चाहिए, तन मन वार दो, अर्पण कर दो। सुरती सेवक निजमन माला, भाव का भोजन सरब रसाला। धूप ध्यान लाग्यो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। सुकमण कलश अमी बरलाई। अमृत का कलश ये सुकमण नाड़ी भर भर के लाती है, हमें पिलाती है। झिगमिग मंदिर माई, मुरली बीन बजे सुर नाई। शंकरी घोर गगन घर छाई, अनहद झालर का झनकारा। रोम रोम बोले रनकारा। सब अनुभव की बातें हैं। ये कब होता है कि जन सुख राम सता आ जागी, ब्रह्म समाध भ्रमण में लागी। जब सता के शरण में कोई आ जाता है, वो ये आनंद से भरपूर भर जाता है। तो जो सुकमा नाड़ी हजारों धारा से बहती है, उसका आनंद लेने वाला ये पूरा संत कहलाता है। और वो जीते जी अमर हो जाता है। सुकुमण झरे पीवे जन पूरा, अमर हुआ जग माई। जीते जी अमर हो जाता है। काल का भय मिट जाता है। जिसकी मृत्यु होती है, हम उससे अलग हो जाते हैं। जीव का जीवपना मिट जाता है। आत्म स्वरूप में हम पहुंच जाते हैं। निर्भय नाव निरंतर पाया। जिस शब्द के साथ हमारी यात्रा वहां तक हुई, वो नाम निर्भय नाव है। निर्भय नाव के साथ सुरती लगा के हमने ध्यान किया। अब वो निरंतर शब्द हमारे साथ है। चलिया जुग छिटकाई। निर्भय शब्द का साथ करने से जगत को हम जीते जी छोड़ देते हैं। जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, जगत छूट जाता है। जगत छूटने का मतलब, जगत दो प्रकार का है। एक ये जो दिख रहा है आंखों से वो, और एक भीतर का मन रूपी जगत। भीतर का जगत सब छूट जाता है, मन से अलग हो जाते हैं और बाहरी जगत में नाम मात्र के लिए रहते हैं। वैसे जगत में कोई रुचि नहीं रहती, कोई आनंद नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब आगे, त्रिकुटी चोर चल्या जन आगा, असंख्य सूर प्रकाशा। सुनहि सुन्न सुन्न में साहिब, या हरिजन का बासा। ये सारी अनुभूतियां त्रिकुटी पार करने के बाद ही होती है। त्रिकुटी पार करना कोई साधारण बात नहीं है। त्रिकुटी चूर, त्रिकुटी को पार करके जब संत आगे जाते हैं, 3 ब्रह्म के 13 लोकों में यात्रा प्रारंभ होती है। तो बीच रास्ते में असंख्य सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। ये ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वास्तव में उजाला होता है। कहीं महाराज ने कोटि सूर्य का प्रकाश कहा है, कहीं असंख्य सूर्य का प्रकाश कहा है।
कहीं अनंत सूर्य का प्रकाश कहाँ है। लेकिन ये प्रकाश होता है, जैसे हम अभी बाहर देख रहे हैं प्रकाश हो रहा है, एक ही सूर्य का प्रकाश है। ऐसे भीतर में अनंत सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन ये प्रकाश आत्मा के प्रकाश से ही वो प्रकाश दिखाई देता है। जब हम आत्म स्वरूप में पहुंचते हैं तब आत्मा के प्रकाश से आत्मा को देख सकते हैं, और वो आत्मा अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश के रूप में और साथ में आनंद दोनों अनुभव में आते हैं। सुन ही सुन्न सुन्न में सायब, फिर उस अनुभव को निहारते निहारते हम शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। सब तरफ से हम शून्य हो जाते हैं। शून्य यानी जीरो, कुछ भी नहीं। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग, सबसे अलग शून्य की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही शून्य की स्थिति में कई दिन तक रहते हैं। शून्य ही शून्य, शून्य में सायब। अलौकिक ग्रंथ में महाराज ने कहा है इस शून्य के बारे में कि शीस बुझे गुरुदेव को, शिष्य और गुरु का संवाद अलौकिक ग्रंथ में महाराज ने बताया है। हंस जाय किम मोक केती सुनना बीच में, कौन कौन सा लोग केक कहे सुन एक है, केक कहे अनेक, सो मोय बर न बताओ जो, तुम आयो सब देख। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया? कोटक सुना चूर कोई जावे, तब हंसो अमर लोक जावे। तो ऐसे करोड़ों शून्य को पार करना पड़ता है, और करोड़ों शून्य के पार शून्य में हमारी बस्ती हो जाती है। वहां से वापस माया के लोक में, काल के देश में नहीं आते। शून्य ही शून्य, शून्य में सायब जहां हरिजन का बासा, उसी स्थिति में शून्य समाधि में रहते हैं। किया बास आस तज सारी, ब्रह्म अमर घर पाया, काल करम ये को नहीं लागे, जा जन जाय समाया। प्रवचन करने वाले को मेरा निवेदन है, अगर महाराज के एक एक वचन आप स्पष्ट जिह्वा से उसका उच्चारण करते हैं तो आधा अर्थ आपको उसमें ही मिल जाता है। किया वास, कहा? शून्य में। शून्य में वास करना यानी क्या? हम शून्य हो जाना, सब तरफ से शून्य हो गए। कोई महिमा करता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई निंदा करता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई लोभ लालच बताता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई नुकसान हो जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ा। किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी का जन्म होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
इस अवस्था को कहते हैं शून्य हो जाना। कहने से नहीं चलेगा कि मैं वहां हूं, मेरा ध्यान शून्य में लग गया। आपकी स्थिति बताती है आपका जीवन कैसा है, आप कैसे जी रहे हो। शून्य अवस्था यही समझ में आती है। तो किया वास आस तज सारी। कौन सी आस? भौतिक सुखों की आस। अभी तक ये आशा नहीं छूट रही थी। कम ज्यादा प्रमाण में थोड़ी बहुत आशा सबको थी, लेकिन ये आशा भी सारी छूट गई। तब ब्रह्म अमर घर पाया। अमर घर में ब्रह्म की प्राप्ति करी, यानी आत्मा की। ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा यानी सत्स्वरूप। अमर लोक में सत्स्वरूप की प्राप्ति करी। कब करी? शून्य में बस्ती हो गई, भौतिक सुखों की आशा छूट गई। तब आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई। अमर देश में ब्रह्म को पाया। अब वहां काल कर्म एक नहीं लागे। न तो वहां काल का डर है, न वहां कर्म होते हैं, न वहां कर्म भोगना पड़ता है। कर्म का दूसरा अर्थ होता है यमदूत। जब काली नहीं तो यमदूत कहां आएगा पकड़ने के लिए। किए हुए सारे कर्म मिट जाते हैं, संचित कट जाता है। और ऐसी जगह जाके ये हरिजन, एक परमात्मा का भजन करने वाला एक प्रेमी जन वहां पहुंच जाता है जीते जी। बारी एक अजब हम खोली, ऐसी कड़ा उघाड़ी। प्राण पुरुष आगात बधसिया, बहुत तेजसु बाढ़या। कौन सी बारी? बारी कैसी है? महाराज कहते कि बारी तिल पर मान है, फिर राई उन्मान। अब हंसो सुखराम कहे, अटकाना वहां जान। 10वें द्वार की बारी। हमारा तुम्हारा 10वां द्वार, 10वां द्वार का रास्ता कितना छोटा है। 10वें द्वार की बारी की बात हो रही है। बारी तिल पर मान है, तिल के बराबर है वो 10वां द्वार। फिर राई उन्मान, फिर राई के जैसा 10वां द्वार है और इसमें से बाहर निकलना पड़ता है। अब हंसो सुखराम कहे, अटकाना वहां जान। अब तिल के इतना छोटे से द्वार में बाहर निकलना है तो वहां तो अटकना निश्चित है। लेकिन महाराज कहते हैं कि मैंने वो 10वें द्वार की भी बारी खोली। मैंने 10वें द्वार को कला से उगाड़ा। कौन सी कला? कैसा खुलता है हमारा 10वां द्वार? ये आत्मसार ग्रंथ के आधार से आज सब सुन लो। महाराज कहते हैं कि तापर एक निशान है, ध्वजा फरू के शीस। तहां एक सुख राम कहे, गेला बिसवा 20। ध्वजा फरूकना, निशान। ऐसे ऊपर में शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, जैसा ध्वजा
रुक रहा है। ठीक उसके नीचे एक रास्ता है जो बंद है, जिसको कहते हैं 10वें द्वार की बारी। खुलने का समय कब आएगा? जब आपको ऊपर शब्द की अनुभूति सुनाई देगी, तब समझ लेना कि आप उस रास्ते को खोलने का समय आपका आ गया है। बारी एक अजब हम खोली, ऐसी कला उगाड़ी। ऐसी कला से 10वें द्वारी की बारी को मैंने खोली, उस द्वार को मैंने उगाड़ा। प्राण पुरुष आगा तब धसिया। कौन जाएगा 10वें द्वार के बाहर? हम जाएंगे, यानी क्या हमारी सुरती जाएगी? क्या जाएगा? हमारा मन जाएगा, इंद्रिया जाएगी, आत्मा जाएगी, प्राण जाएगा। प्राण, जो प्राण 10वें द्वार में इकट्ठा है, ये प्राण पुरुष जब वो द्वार तक आ गया, जो तिल के बराबर राई के उन्मान है, तो ऐसा लगा कि बहुत तेज सु बाढ़या, किसी ने पीछे से बहुत जोर से धक्का दिया और हम बाहर निकल गए। इस प्रकार से प्राण जीते जी 10वें द्वार से उस छोटी सी बारी से बाहर निकलता है। अब ये धक्का देने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारा सदगुरु ही है। बड़ी तेजी से जब प्राण हमारा 10वें द्वार में आ जाता है, तो सदगुरु जी महाराज का आखिरी धक्का लगते ही हम बाहर निकल जाते हैं। इसको कहते हैं 10वां द्वार खुलना, और ये सब हमें जीते जी खोलना है। आड़ी भीत चित गो भारी, ताको बर न दिखावे। सोनो सरस सोलहो दर से, ताय देख सुख पावे। मैं हर बार आपको कहता हूं कि आत्मसार ग्रंथ है, ध्यान का बहुत ही उपयुक्त ग्रंथ है, लेकिन इसमें साखियां ऊपर नीचे हो गई है। कभी बात बहुत ऊपर की आएगी, कभी नीचे की आएगी, कभी तो ब्रह्मांड की बात होगी, कभी ब्रह्मांड के बाहर की, तो कभी पिंड की। अब इसको तो हम कोई बदला नहीं सकते। जैसे साखिया जिस नंबर पे है, हमको तो उसी पे रखना है। लेकिन आपको सुनते हुए आपके अंदर कोई संभ्रम निर्माण ना हो, कोई शंका उपस्थित ना हो, इसके लिए बता दे रहा हूं। अब ये 10वें द्वार की बारी खुल गई। अब खुलने के बाद बाकी क्या रहा? सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तुरंत नीचे की साखी आ गई। आड़ी भीत, बीच में भिंत आड़ी आ गई। भिंत यानी दीवार। आड़ी भीत चित्त मोह भारी, चिंता रूपी दीवार बीच में आड़ी आ गई। ताको वर्ण दिखावे, वो चिंता रूपी दीवार का वर्णन कैसा है? सोनो सरस सोलो दर से, ताई देख सुख पावे। यानी चंद्रमा की 16 कला का जैसा प्रकाश
वहां दिखाई दिया। ऐसा लगा कि वहां हम अमरलोक में पहुंच गए, लेकिन ये दिखावा है, ये आड़ी दीवार है। ये सेम अमरलोक के जैसे ही दिख रही है, और ध्यानी संत जब 10वां द्वार नहीं खुलता है तो वहीं पे आके वो रुक जाता है, उसी को समझ लेता है कि 10वां द्वार खुल गया, क्योंकि वो सेम अमरलोक के जैसा ही दिखने लगता है। या के उरे सकल रहे चेतन, 5-25 पिछंतर, क्रोड़ातीन अरद फिर माही, 16-7 सितंतर। या के उरे, कौन? वो काल की दीवार के उली तरफ। या के उरे सकल रहे चेतन, ये जो चेतन है, ये जो तुम्हारी चेतन आत्मा है, 5-25 पिचंतर, यानी 5 तत्व 25 प्रकृति के साथ आ जाती है, क्योंकि वो बारी अभी खुली नहीं। फिर बारी नहीं खुली तो ये चेतन 25 प्रकृति के साथ मिल गया। क्रोड़ातीन अरद फिर माई, 3.5 करोड़ रुमावली, उसके अंदर 16-7 सितंतर यानी 100%, 16 और 7 23, 23 अधिक 77, 100% वो वापस शरीर के अंदर, वो वापस फिर से आ गया। 10वां द्वार नहीं खुला तो उसको शरीर में ही रहना पड़ेगा। 16-3 अरद फिर माई, 16-7 सितंतर, 900 नेण दूज 99 चेतन, सब बैराट पिछाणे, 15 करोड़ भेड़ 35, ठाम ठाम सब जाने। 999 चेतन, 999 नाड़ियां जो प्राण और वायु को ले जाती है। ये वायु में से प्राण, और नाड़ी में से प्राण और वायु के साथ ये चेतन आत्मा का प्रवेश अनुभव में आने लगता है। 15 करोड़ भेड़ 35 और 15, 50 करोड़ योजन ये सृष्टि या ये पिंड, इसमें ठाम ठाम सब जानो, शरीर के अंदर हर जगह 3.5 करोड़ रोमावली में, 50 करोड़ योजन पृथ्वी में, 999 नाड़ी में ये चेतना फैल रही है, ऐसा अनुभव में आता है। 201.5 से कड़ा घाटा, लोप चले जन कोई, 7 दीप 9 नवखंडा,
चेत घरो घर होई, 200 यानी 200, 150, 150, 100, तीनों मिला के ध्यान का हमारा जो रास्ता है बड़ा कठिन है, पिछम का रास्ता, चढ़ाई का रास्ता है, इसमें कई घाटे लगती है। 100, 150, 200 घाटों को पार करके 200, 150 सैकड़ा घाटा लोप चले जन कोई, इनको पार करना पड़ता है। ये सब घाटे रीढ़ की हड्डी के अंदर भी आते हैं। जहां से शेष कमल खुलता है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर है, वहीं से ये घाटों का प्रारंभ होता है। तो यहाँ मेरू तक आते आते कई घाटों को, कई विकट रास्तों को पार करना पड़ता है। और जब कोई इन घाटों को पार करके ऊपर आ जाता है तो सातों द्वीप नवे नव खंडा। 7 द्वीप कौन से? ये 7 छेद। 9 खंड क्या है? शरीर के 9 टुकड़े, पैर के 4 टुकड़े, हाथ के 4 टुकड़े, गर्दन का 1 टुकड़ा। ये बाहर की 9 खंड सृष्टि है। ये 7 द्वीप और ये 9 खंड सृष्टि और ये 100, 150, 200 घाटों को पार करके ऊपर में आना पड़ता है। चेत घरो घर होई, यानी ये चेतना सब जगह अनुभव में आती है। शब्द का अनुभव सब जगह होने लगता है। लागी भीत दशा जनागा, ठाम ठाम बंद हुआ, ऐसा एक अचंबा भारी, फिरे सकल जग मुआ। लागी भीत, दशा जन आगा। कौन सी भीत लगी? वही भीत लगी। आड़ी भीत चिंत वो भारी, वो भीत लग गई, वो दीवार लग गई और दीवार के तरफ संत आगे आया। वहां तक आने में जगह जगह उसे बंद लगा। बंद लगने का मतलब, बंद किसे कहते हैं? बंद लगना उसे कहते हैं जब प्राण की गति ऊपर चलते चलते रुक जाती है, तब कहता है बंद लगना। तो बीच का रास्ता कितना कठिन है। सब घाटों को पार करके 7 द्वीप 9 खंड को पार करने के बाद जगह जगह बंद लगता है, प्राण की गति रुक जाती है। ऐसा एक अचंबा भारी, फिरे सकल जग मुआ। ऐसा लगता है जग यानी ये शरीर, हम लगभग मूर्त हो गए, हमारा शरीर मर गया, ऐसा अनुभव में आने लगता है। शरीर का कोई भान नहीं रहता, शरीर है भी नहीं है, जगत मरा नहीं है, ये जगत भीतर बैठा है, भीतर का जगत मर गया है। ऐसा अचंभे का अनुभव तब होने लगता है। पाचू पलट भया निज ज्ञानी, चारा
भली समाई, विष की सी रस कड़ले पेली, इमरत सीर चलाई। पांचों पलट, पांच को पलटा दिया। पांच क्या? पांच ज्ञानेन्द्रिया, आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा, ये पांचों इंद्रिया पांच विषय का सुख ले रही थी। अब क्या किया? जब ये सारे घाटों को पार करके 10वें द्वार तक आ गए, वो भीत लग गई, दीवार लग गई, तब पांचों इंद्रियों को हमने पलटा दिया। यानी शब्द ने पलटाया, शब्द वहां चला गया, हमारा ध्यान वहां लग गया, हमारा प्राण वहां पहुंच गया, तो पांचों इंद्रिया अपना भोग लेना लगभग लगभग भूलती गई, ये पलट गई। क्योंकि इंद्रियों को जो सुख बाहर मिल रहा था वो अंदर मिलने लगा, इंद्रिया पलट गई। चारा भली समाई, चार है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी वहां समा गए। मन भी अपना विचार करना छोड़ दिया, बुद्धि ने भी सत्य का निर्णय कर लिया, चित्त भी एकाग्र हो गया और अहंकार हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। विष की सीर सकड़ ले पीली, पीली नाम नष्ट कर दी। जो विष की सीर हमारे अंदर थी, तो हम विषयों का सुख ले रहे थे, अब विष की सीर को ही नष्ट कर दिया, अमृत सीर चलाई। अब अमृत के जैसा आनंद प्राप्त हुआ, तो अब विषय में कौन जाएगा, विषय विकारों में कौन लगेगा? जिसको बिना कुछ किए अमृत पीने को मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो विषय सुख में क्यों जाएगा? सब दे नार कली बांध्या, तिरिया जोर करारी, सबके गले जड़्या एक साकड़, निर्भय भई बिचारी। बहुत ध्यान से इस वाक्य का अर्थ सुनना। आपको आत्मसार का इस प्रकार का अर्थ कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। अपने अपने तरीके से, अपने अपने बुद्धिमत्ता से सभी अर्थ कर रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थ यहां होने जा रहा है वो आपको सत्य के तरफ ले जाएगा। 14 क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिया जो अभी मैंने बताया, 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, मुख, गुदा और उपस्थ, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह है 14। 14 नार एकली बांध्या, इन 14 को एक ही स्त्री ने बस में किया। अब तिरिया जोर करारी, वो स्त्री बड़ी जोरदार है, बड़ी ताकतवर है। सबके गले जड़िया एक साकल,
उस स्त्री ने इन सबके गले में एक साकल जड़ दी, एक साकल से बांध दिया और इनको बांध के वो जाके निर्भय हो गई। तो ये स्त्री कौन है? ये स्त्री है कुंडलिनी, ये स्त्री है नागिन। वहां जहां नागिन है, जहां कुंडलिनी है, वहां हमारी आत्मिक शक्ति वहां इकट्ठी थी। जैसे ही वो कुंडलिनी जागृत होती है तो पूरी की पूरी हमारी शक्ति ऊपर सहस्त्रदल कमल के पास शिव ब्रह्म में चली जाती है। तो ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबके अंदर जो ताकत थी उस सबकी ताकत लेके ऊपर चढ़ गई। ताकत वो शक्ति में है, ताकत इंद्रिया में नहीं है। जब वो पूरी शक्ति हमारी ऊपर चली गई तो उसने अपनी ताकत से सबके गले में एक साकल डाल दी और वो जाके शिव ब्रह्म में मिल गई। वहां वो जाके निर्भय हो गई। कहीं कहीं लिखा है सुरती का नहीं बैठता है, सुरती कैसी जोरदार रहेगी। कौन सी साकल सुरती ने चौदह के गले में बांधा? औरत का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। भय सोरयो त्रिकोटि हेते, काम क्रोध अहंकारा, शीलता समद घाट सब हो घट, लांग हुआ जन पारा। भव 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 सो रहो, भव क्या? भवसागर। भवसागर क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहाँ रह गया? त्रिकुटी के नीचे। हम कहाँ पहुंचे? हमारी शक्ति कहाँ पहुंच गई? शिव ब्रह्म में, त्रिकुटी के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में हम भवसागर से पार हो गए। भवसो रहो त्रिकुटी हेटे, काम क्रोध अहंकारा, शीलता समद घाट सब ओघट। शीलता नाम नदी, नदी नाम नाड़ी, समद नाम ये 7 छेद, और घाट ये गाठी। और दोबारा कहता हूं, शीलता समद, शीलता नदिया, नदिया नाम नाड़िया, समन ये 7 छेद, घाट 21 गाठी। इन सबको लांग हुआ जन पारा। भवसागर के पार इन सबको लांग के पहुंच गया। आशा थकी कल्पना उठी, भरम कर्म हद माही, बेहद माय ब्रह्म शोभा, बेहद जाय मिल्या जन पेला, ऊंच नीच को नाही। अब जिसकी स्थिति वेद में 10वें द्वार तक की हो गई, उसके अंदर भौतिक सुखों की आशा उसकी पूरी थक जाती है, मिट जाती है, और सुख मिलना चाहिए इसकी कल्पना भी नहीं करता है। कल्पना उड़ जाती है। आशा थकी कल्पना उठी,
भरम कर्म हद माई। तीन लोक के अंदर ही जब रहते हैं हम तब तक भरम रहता है और तब तक कर्म होता है। हद के परे बेहद में आने पर न भरम रहता है न कर्म रहता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा ध्यान ऊपर है ऐसा हमें लग रहा है, फिर भी हमारा भरम गया नहीं है, कर्म का डर सता रहा है, तो हम वहां नहीं पहुंचे। भरम कर्म हद माही, भरम कर्म तो हद में ही रहता है। बेहद जाय मिला जन पेला, ऊंच नीच को नाई। जो बेहद में जाके मिल जाता है वहां ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाता है। ऊंच नीच का भाव तीन लोक में रहता है। ऊंच नीच हम क्यों है? तो कर्म के कारण है। जिसके कर्म नीच वो नीच, जिसके कर्म ऊंचे वो ऊंचे। यहाँ तीन लोक में ऊंच नीच का भाव रहता है, लेकिन बेहद में कर्म न रहने से एक ही रहता है ब्रह्म भाव। ऊंच नीच का भाव पूरा मिट जाता है। बेहद जाय मिल्या जन पेला, ऊंच नीच को नाई। वहां ऊंच नीच कोई रहता नहीं है। ऐसी स्थिति वहां हो जाती है। बेहद माय ब्रह्म सोभ्यासे, द्वितीया रहे न कोई। नारी पुरुष थ क्या अद बीचे, भवर गुफा घर सोई। इस साथ को भी बड़े ध्यान से सुनना, चाहे लिख लेना। बेहद माय ब्रह्म सो भ्यासे, बेहद में शून्य की स्थिति, ब्रह्म की स्थिति यानी शून्य की स्थिति। बेहद में जाके शून्य की स्थिति का अनुभव होने लगता है। द्वितीया रहे न कोई, द्वैतपना मिट जाता है। एक ही अवस्था रहती है, उसको कहते हैं शून्य की अवस्था, ब्रह्म की अवस्था। नारी पुरुष थक्या अद बीचे। अब कौन सी नारी कौन सा पुरुष अद बीचे थक गए तो फिर आगे कैसे जाते? अब नीचे अर्थ में लिखा गया रहता है कि नारी यानी सूरत, पुरुष यानी शब्द। अब ये शब्द और सूरत दोनों अगर थक गई तो आगे कैसे जाएंगे? नारी पुरुष है कुंडलिनी शक्ति और शिव ब्रह्म पुरुष है। शिव की वो शक्ति है, मूलाधार से यानी गुदा स्थान से एक कुंडलिनी जागृत होके शिव ब्रह्म में जाके समा गई, तो वहां जाके वो थक गई। ये कुंडलिनी शक्ति का काम शिव ब्रह्म तक ही है। एक भजन में महाराज ने कहा है, शिव सुजाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्ति कहाई। मेरे रामा शिव मिल शक्ति कहाई। भवर गुफा घर बेड़ा होवे, भवर गुफा घर बेड़ा होवे।
खेलत हिल मिल माई अब दूध बुदरीत कहानी अब दूध बुदरीत कहानी कोई जानेगा जनमाई कोई जानेगा जनमाई उदबुदरित कहाई अब जो उदबुदरित कहाई। शिव सो जाय मिलिया शक्ति, ये कुंडलनी शक्ति शिव ब्रह्म में जाके मिल गई। शिव और शक्ति से ही ये सृष्टि का पसारा उत्पन्न हुआ। जब हमारे शरीर के अंदर की शक्ति जाके शिव में मिल गई तो फिर नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं है। बिना शक्ति से नीचे कैसे रह सकते हैं। बेहद माय ब्रह्म सो भ्यासे द्वितीया रहे न कोई नार पुरुष थक्या अद बीचे भंवर गुफा घर सोई। भंवर गुफा में ये नारी कुंडलनी पुरुष शिव की ये शक्ति शिव में जाके समा गई और शिव ब्रह्म अद बीच में है। शिव ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म है और पार ब्रह्म के परे सत्स्वरूप आनंद पद है। तो इस प्रकार से ये कुंडलिनी शक्ति शिव ब्रह्म में जाके समा गई। दोनों वहां रुक गए, थक गए और हम निकल गए आगे। शब्द निकल गया आगे। भंवर गुफा घर भेड़ा हुई खेलत हिल मिल माई अबदू उदबुद रीत कहाई कोई जानेगा जन्माई। रागा माय रीजरयो भवरो आगी सूरत न मेले हद बेहद की जेल मंडानी तापर निस दिन खेले। कहाँ का अनुभव है? हद और बेहद के बीच का। हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वें द्वार। जैसे ये कुंडलिनी शक्ति शिव में जाके समा जाती है वहां अनहद की ध्वनि सुनाई देती है और कई तरह के राग रागिनी वहां सुनाई देते हैं और इसमें ये चेतन रूपी भंवरा रीझ जाता है। रागा माय रीझ रहे भंवरो आगी सूरत न मेले। सूरत को आगे ले जाना नहीं चाहता है। ये रागे बहुत लुभावनी रहती है। कभी मुरली, कभी घुंघरू, कभी डफ, अनहद के बाजे कई तरह के सुनाई देते हैं और इसमें ये चेतन भंवरा रीझ जाता है। अपनी सूरत आगे नहीं रख रहा है। आगे सूरत न मेले हद बेहद की जेल मंडानी। एक तरह से वो वहां जेल है, कैद खाना है हद के बेहद के बीच में। और वहीं वो कैद में ये अनहद की राग सुनने में वो मोहित हो जाता है और वहीं वो आनंद लेने लगता है। तापर निज दिन खेले, यानी वहां का आनंद वो रात दिन ले रहा है जबकि उसे जाना है आगे। ऐसा एक अचंबा भारी निरख परक मैं भाको
सुन जो सकल साध जन भेदी, गोप बात एक दाखू। अब और वापस आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अब महाराज फरमा रहे हैं, ऐसा एक अचंबा भारी, आश्चर्यचकित बात, बहुत ही आश्चर्यचकित बात आपको मैं निरत परख के कह रहा हूं। सुन जो सकल साधन भेदी, गोप बात एक दाखू। गोप यानी गुप्त, एक गुप्त बात मैं आपको बताता हूं। सभी साधुजन भेदीजन सुनो। पूरब दिशा धरा था घोड़ा, धरनी आन समाया। सूरत निरत काल गया पलीता, गोले जोर सवाया। पूर्व दिशा शरीर के अंदर कहाँ है? पश्चिम दिशा शरीर के अंदर कहाँ है? उत्तर कहाँ है? दक्षिण कहाँ है? पहले तो ये दिशा समझना पड़ेगा। सामने का जो भाग है, ये संकनाल का, ये पूरब का मार्ग है, तो ये पूरब की दिशा हो गई। पीछम का मार्ग है, ये बंकनाल का मार्ग है, ये पीछम की दिशा हो गई। शरीर के अंदर सामने का भाग पूरब का, पीछे का भाग पीछम का, सीधा हाथ उत्तर और बाया हाथ दक्षिण। अब पूर्व दिशा दशा था घोड़ा। पूर्व के दिशा में ये गोला दशा, गोला, गोला माने तो शब्द। पूरब के दिशा से वो नीचे आया, कंठ हृदय मध्य नाभि, नाभि कहते हैं धरनी। पूरब दिशा दशा था गोला, धरनी आन समाया। श्वासा ब्रह्मांड से आती है। कबीर साहब कहते हैं, पवन कहां सु उठत है, पवन कहां ते जाए। पवन ब्रह्मांड से उठत है, पवन नाभि में जाए। तो श्वास ऊपर से आती है और सांस उसास में भजन करते हैं तो शब्द की जागृति होती है। पहले कंठ हृदय मध्य नाभि, ये शब्द रूपी गोला इस प्रकार से कंठ से नीचे नाभि में आया। सूरत निरत का लग गया पलीता। पलीता कहते हैं मशाल को, आग लगाते हैं ना। तो जब ये गोले कर सुरती और नृत्य लगाई तो गोला जोर सवाया, शब्द का ज्यादा अनुभव होने लगा। जब सुरती नृत्य शब्द के साथ लग जाती है तो शब्द का अनुभव ज्यादा होने लगता है। चलिया गोल पीछम के नाके, तीनों कोट ढहाया। 52 किला 7 नव खाई, फोड़ निशाने आया। चलिया गोल, ये गोला आगे चला, ये शब्द आगे चला। कहाँ आया? पीछम का नाका।
पिछम का नाका कहाँ है? ब्रह्म स्थान और गुदा स्थान के बीच में, वो है नाका। दरिया साहब कहते हैं, नाभि कमल से उतरा बंक नाड़ तल आए, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म में जाए। वहां नाद की खिड़की है जो बंद है, और ये शब्द रूपी गोला कहाँ आया? पिचम के नाके पे। वही पिचम का नाका है, वो द्वार पार कर गए कि चले गए पिचम के। चलिया गोल पिचम के नाके, तीनों कोट ढहाया। ये शब्द रूपी गोला ने क्या किया? तीन कोट को ढा दिया। खंड पिंड ब्रह्मांड तीनों को पार कर देता है। 52 किला 7 9 खाई, फोड़ निशाने आया। 52 किला 52 अक्षर का ज्ञान, 7 पाताल और शरीर के 9 टुकड़े 9 खंड सृष्टि। 52 किला 7 9 खाई, फोड़ निशाने आया। फोड़ कर ये निशाने यानी मेरुदंड पे आया। मेरुदंड के नीचे ये 52 किला 7 9 खाई रह गई, और इन सबको फोड़ के यहां पे आया। कहीं कहीं लिख देते फोड़ के 10वें द्वार पे आ गया। आगे की साखी अलग बता रही है। निशाना है यहां मेरुदंड, क्योंकि महाराज कह रहे हैं, आगे गेल दो जा फूटी, सोच रहा मन माही, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। 52 किला 7 9 खाई, फोड़ निशाने आया। यहां पे आ गया मेरुदंड पे, क्योंकि यहां से ही तो त्रिकुटी में जाना पड़ता है। यहां तक तो बराबर आ गया, लेकिन आगे गेल दो जा फूटी। इस प्रकार से 2 रास्ते, 2 नाड़ियां मेरु से 2 तरफ से निकल गई। 2 रास्ते वहां दिखने लगे। सोच रहा मन माई, ध्यान करने वाला वहां जरूर सोचेगा, और ये भी सोचेगा कि अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत्साई। अब मैं किस रास्ते से जाऊं? मुझे अमर लोक का, सतलोक का रास्ता कौन बताएगा? मैं क्या करूं? ये सोच विचार तो जरूर आता है। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिवलाया, दोनों घेल रही पछवाड़े, बीचे राह दिखाया। अब क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति आने पर सदगुरु का शरणा, यानी सदगुरु ने क्या कहा, वो ज्ञान को ध्यान में लेना पड़ेगा। उस ज्ञान का विचार करना पड़ेगा, या वाणी जी में क्या लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। और केवल पढ़कर काम नहीं चलेगा, भजन, राम नाम के भजन में लिव लगानी पड़ेगी, लिवबंद भजन करना पड़ेगा। ज्ञान से भी
उस रास्ते की खोज खबर करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा। तो भजन से ही, ज्ञान से थोड़ी जा सकते हैं। मान लो कि कहीं हम रास्ते में चल रहे हैं, भटक गए, कई रास्ते दिख रहे हैं, तो किसी को पूछ के सही रास्ते की जानकारी ले ली, तो जानकारी लेने से काम नहीं चलेगा, फिर उस पर चलना पड़ेगा। इसीलिए वाणी जी को पढ़ के, सदगुरु का ज्ञान सुन के, तीन रास्ते में कौन सा रास्ता हमें पकड़ना है, इसका निर्णय करना है और निर्णय करने के बाद चलना है। चलेंगे कैसे? तो भजन में लीव लगा के। दोनों गेल रही पचवाड़े, पचवाड़े नाम आजू बाजू, ईड़ा और पिंगड़ा दोनों मार्ग आजू बाजू रह गए। बीचे राह दिखाया, बीच का सुकमणा का रास्ता दिखने लगा। सुकमणा के रास्ते से ये प्राण मेरुदंड से आगे निकलने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। आगे जाय मिल्या घर की, उलटा सूत खचाया। 5-25 99 से, घेरगी घन घर आया। आगे जाय मिल्या घर एकी, आगे कहा? जब यहां से मेरू से सुकमणा के रास्ते से नीचे त्रिकुटी में आया, त्रिकुटी अंदर है, मैं जहां बता रहा हूं उसके अंदर है। आगे जाए मिल्या घर एक ही, जो दो रास्ते हमने बीच में छोड़ दिए थे, वो दो रास्ते भी वहां आके मिल गए और हम भी सिर के ऊपर से त्रिकुटी में आ गए। सिर ऊपर हुए त्रिकुटी आया और लागया ध्यान, नैन पलटाया। उल्टा सूत खचाया, यानी आंखें पलटने लगी, ऊपर खिंचाव होने लगा। 5-25 99 9 से 99 नाड़ियां, 5 तत्व के 5 विषय, 25 प्रकृतियां, इन सबको घेर के ये सुरती ब्रह्मांड में आ गई। सबको अपने बस में कर लिया। घेरना का मतलब बस में कर लिया। अदर हुआ आद घर माही, न्यारा फटे न काई। सब ही बंध्या एक घर माही, राव रंक सब लोही। अदर हुआ आद घर माई, आगे जाके आदि घर में अदर ध्यान होने लगा, यानी श्वासा से अलग, सुरती से अलग, नृत्य से अलग अदर ध्यान होने लगा। और अदर ध्यान होने से सबको बस में पकड़ के लिया था। जो 5-25 999 नाड़ियां मन बुद्ध चेतनकार, ये कोई अलग नहीं जा रहा है, सब इकट्ठा वहां है। न्यारा फटे न काई, कोई दूर नहीं हो रहा है। सभी बसा एक घर माही, राव रंक सब लोई। मन की अच्छी बुरी वृत्तियां, अच्छी वृत्तियां राव, बुरी वृत्तियां रंक, इस सबको मिला के वहां पहुंच गया। अच्छी और बुरी दोनों वृत्तियां अब नहीं रही, राव और रंक अपना मिट गया, सब इकट्ठे वहां आ गए।
बसता नगर किया सब उजड़, रास्ता बंद कराई, सबको घेर किला पर चाढ़ा, बशागी गन घर आई। बसता नगर, बसा हुआ नगर था, अब उसको किया उजड़, और उजड़ ही नहीं किया, वापस बसने का जो रास्ता था वो भी बंद कर दिया। कौन सा नगर बसा हुआ था? पिंड का। हम नीचे 3 लोक में रह रहे थे, अब ये नगर उजड़ गया पूरी तरह से। बसता नगर किया सब उजड़, रास्ता बंद कराई, वापस पिंड में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। पिंड में जाने का रास्ता कौन सा था? वासना, इच्छा मिट गई। जब वासना ही मिट गई तो वापस 3 लोक में जाने का सवाल ही नहीं रहता। अन्न को पीस भूंज के बाया, तब कहो आस रही क्या भाया। वासना रूपी बीज पूरी तरह से जल के खाक हो गया तो 3 लोक में वापस जाने का रास्ता भी बंद हो गया। सबको घेर किला पर चढ़िया। कौन सा किला? 10वें द्वार का किला। बशा गिगन घर जाई, ब्रह्मांड में सबको घेर के वहां पे ये शब्द चढ़ गया। चित मन बुद्ध अहंकार सुरती निरति प्राण सब वहां पहुंच गए। बसियो शहर शिखर पर भारी, चोरदार नहीं लागे, सेजा थक्या भूमिया सारा, धनी निसो दिन जागे। अब बस्ती तो उजड़ गई, लेकिन रहना तो हमें कहीं है। अब बस्ती में से निकल के शहर में रहने लगे। शहर कहां बसा है? गिगन में। हो जी तुम सुनता हो, गुरु ज्ञानी हो गिगन में, जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी घन में, शेर बसाया वे। यहां बस्ती हो गई, बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, शून्य में शहर बसाया वे। बस्ती को उजाड़ दिया, जहां उजाड़ था वहां बस्ती हो गई। बशो शहर शिखर बहु भारी, चोरजार नहीं लागे। चोरजार कौन? ब्रह्मांड में जब हमारा प्राण आ जाता है तो वहां अच्छी बुरी वृत्तियां, यही है चोर और जार, ये नहीं लगते। शेजा थक्या भूमिया सारा, भूमिया कहते हैं बड़े जागीरदार पटाधीश ताकतवर शरीर के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े बड़े भूमिया थे, ये सहज में थक गए। क्यों? धनी निशो दिन जागे। अब शब्द का रात दिन संग हो रहा है।
अब ये चेतना सोई हुई नहीं है, जाग रही है। चेतना जागृत हो गई, अखंड भजन होने लगा, तो ये सहज में ही ये बड़े बड़े भोगिया पटायतदार बड़े बड़े लोग थक गए, निष्प्रभ हो गए। अब काम नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, अहंकार मिट जाता है, लोभ मोह छूट जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि धनी निशो दिन जागे। जो अभी तक सोया था वो धनी, वो मालक, वो मालिक रात दिन जागरूक है, शब्द के साथ लगा है। चढ़िया गस्त सबद गए हाथे, चोर जार सब मार्या, निर्भय हुआ चढ़ा जन ऊंचा, काम काज सब साया। ग्रस्त लगाते हैं कि नहीं रात में, बड़े बड़े सिटी में, जागते रहो जागते रहो। ऐसा चढ़िया गस्त शब्द गए हाथे, शब्द के साथ हम पहरेदार बन गए, और पहरेदार बनके अच्छी बुरी जो वृत्तियां थी मन की, चोर जार जो थे, इन सबको हमने मार दिया। हम जागरूक हो गए, शब्द के साथ हैं, तो हम ग्रस्त लगा रहे हैं। चढ़िया ग्रस्त शब्द गए हाथे, शब्द के साथ हम निरंतर जागरूक है, और हमारे भीतर के चोर और जार को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे, उसको सब मार दिया, बाहर भगा दिया। निर्भय हुआ चढ़ा जन ऊंचा। अब 10वें द्वार में जब ऊंचा चढ़ गए, वहां जाके निर्भय हो गए। काम काज सब सार्या, यानी मोक्ष प्राप्ति का ही तो कार्य हमें करना था। जिस कार्य के लिए हमने भक्ति करी, वो कार्य वहां पूरा हो गया, मोक्ष प्राप्ति हो गई। अब सबको मारने के बाद, सब कुछ बस में हो जाने के बाद बाकी क्या रहा? लागा ध्यान खबर तब पाई। शायद समय हो गया है, अगले इतवार को शायद ये आखिरी का हो सकता है, नहीं तो एक आधा और लगेगा। तो ये साखी को यही सुना के वाणी को विराम दे देते हैं। लागा ध्यान कबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा, मन सो पवन सबद मिलतीनो, हुआ आद घर भेड़ा। इन्हीं शब्दों के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा। अब आगे ज्ञान चर्चा का प्रारंभ होगा। पिछले 1.5 घंटे तक आपने मुझसे बड़े शांत चित्त से सुना, इसके लिए सबको साधुवाद। राम राम सा। राम राम सा बापू सा। राम राम सा। राम राम सा। बापू ने अभी तक तो आत्मसार ग्रंथन लिया, पिछले तो हफ्ते से चालू है, बहुत बढ़िया तार तार करके आपने कुछ समझाया। अपन आप घर बैठे आत्मसार ग्रंथ सुन रहे हैं,
ये बापू साहब की मेहर है अपने पर। बापू साहब अगर नहीं रहते तो अपने को यह सबका ग्रंथ घर बैठे सुनने को नहीं मिलता था। ये रामजी महाराज की कृपा है और अपने को आत्म साहब घर बैठे सुनने को मिल रहा है। राम साहब भी आगे 4:30 बजे तक चर्चा चलेगी। चर्चा में बाबू साहब से अपन प्रश्न पूछ सकते। राम राम प्रणाम सर। हेलो रामेश्वर भैया, राम राम साहब। हेलो, हेलो, राम राम सा, राम राम सा। आगे का प्रोग्राम बताइए। आगे अब किसी को अगर कुछ सुझाव हो, किसी का प्रश्न हो तो बापू साहब भी लाइन पर है, हम पूछ सकते हैं। इस आत्म सार का जो ग्रंथ हमने सुना अभी, और इस ग्रंथ के बारे में जो भी शाखाएं समझ में नहीं आई, कोई शंका हो तो आप प्रश्न कर सकते हो। किसी को किसी का प्रश्न होगा तो बताइएगा। बोलो गोकुल जी है, आज भावराव जी है, बोलो किसी का प्रश्न हुआ तो, आपको कुछ पूछना हो तो कहो। माइक चालू करो, माइक। बापू ने हेलो राम राम सा। हाँ, राम राम सा। हाँ, बापू ने इतना बढ़िया अच्छी तरह से समझाया कि पूछने की कोई जरूरत भी नहीं रखी उन्होंने। पूरा क्लियर समझ गया, कुछ भी नहीं बाकी है। हम्म। कोई शंका हो, कोई साख समझ में नहीं आई हो तो आप बोल सकते, इसके बारे में पूछ सकते हो। बापूजी ने तो बताने में कोई कमियां नहीं रखी है, मगर है गुरु महाराज का ज्ञान है, समझ में नहीं आया वो तो बता सकते हो। हमारे दुलिया से हमारे प्रेम सिंह भाई साहब है। बोलो, कोई प्रश्न है? बोलो, कोई प्रश्न होगा तो बोल सकते हो। अशोक भाई साहब है, मंजू दीदी। कहीं गलती हुई हो, कोई कसर रह गई हो, वो भी बोलो। कोई प्रश्न नहीं है? कोई किसी का प्रश्न नहीं है आज? नहीं है? नहीं है बापू का, कोई बता नहीं पा रहे। प्रश्न का तो कोई समय नहीं है। प्रश्न तो हमको पूरा पूरा समझ गया है। हाँ हाँ, तो पूरा। आप अगर हेलो हेलो हाँ हाँ। अगर आपको अगर समझ गया तो बापू साहब कोई आपको प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आत्म सारने का, आप बता सकते हो। पूछने की कोई बात तो नहीं? पूछो। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी ठीक है। तरह समझ लगा के सुने, इतना चित्त लगा। आवाज आई का? ठीक। हाँ आई, बहुत बहुत। बढ़िया आवाज आई बापू जी। ठीक है, अब ठीक। आवाज भी अच्छी आई, ज्ञान भी बहुत बढ़िया हुआ। और बीच में ज्ञान दो तो महाराज का है, ज्ञान तो अपना नहीं है। बोलो, हमारे अशोक सर जी जुड़े हुए हैं।
नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या? आगे आप लोग आगे समापन की ओर बढ़ना पड़ेगा बाबू। हाँ, यहीं पर विश्राम करते हो कि हर जगह गाते हो? कोई हरदत गाना चाहता यादव भाई साहब, अशोक यादव भाई साहब, जब भी गाने की तैयारी थी उनकी, आप गा सकते हो कुछ? हाँ गाओ अभी गाओ। गाओ, एक आध अभी अच्छा सा अभी हरदत गाओ गुरु महाराज का। अभी नहीं, शाम को अभी थोड़ा ऑफिस में बैठा था मैं। नहीं शाम को नहीं, कल कल सुबह में आपका नंबर। जी 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 हाँ कल सुबह में प्रेम सिंह भाई आपका भी कल सुबह में नंबर है। जी जी जी। एक से 7 या 1 से 6, 7 से 12। हाँ एक से 6 तक आपको ढूंढा गाना है कल सुबह, और प्रेम सिंह भाई को भी गाना है 7 से 12 तक। जी। हेलो प्रेम सिंह भैया, माइक चालू करो, माइक। कल हेलो, सुबह राम में राम सर, गाना राम है राम सर। आपको। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ हाँ हाँ, हो, राम राम सर, राम राम। 7 से 12 तक आपको गाना है धुनरा। हो, 7 से 12 हो। हाँ राम हाँ, राम। 1 से 6 तक हमारे अशोक सर जी गाएंगे, उसके बाद